Students, today we are going to discuss the very first chapter of your 12th class, that is a querying and SQL functions. See, again this is going to be of 25 marks in your CBSE. For this chapter, aapko what you have to be know about it, that we have these things which have been divided for 25 marks plus your 11th class syllabus, right? So first we'll start with the 11th, then we'll step by step we'll come to these subtopics of this chapter. See, in 11th class what you have learned is, आपने जो सीखा वो क्या करा था आपने कि आपके पास एक डेटाबेस थी, ठीक है। अब हमने जो क्या किया, हमने MySQL के बारे में पढ़ा। कभी कभी आपके पास एक MySQL का भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता, व्हाट डू यू मीन बाय MySQL, व्हाई यू हैव चूजन MySQL, इस तरीके से छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो MySQL क्या है कि एक RDBMS है। व्हाट इज MySQL? RDBMS, that is a relational database management system. अब what is meant for relational data management? That RDBMS is used for manipulating the data. अब वो मैनिपुलेशन ऑफ डेटा का वर्ड आता है, एक वर्ड आ गया मैनिपुलेशन। लेकिन ये जो मैनिपुलेशन है ये किस लिए आ रहा है कि आपने क्या किया मैनिपुलेशन के लिए, व्हाट यू हैव डन, आप उसको ऐड कर रहे हैं अपने डेटा को, आप अपने डेटा को रिमूव कर रहे हैं, आप अपने डेटा को चेंज कर रहे हैं। इन द सेम वे आप अपने डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं, यानी कि यू आर गिविंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेरीज टू रिट्रीव योर डेटा, यू आर रिट्रीविंग योर डेटा। अब इन 4 वर्ड्स के लिए आपके पास जो होती है आपकी RDBMS होती है, वो आपको SQL में काम करती है, दैट इज अ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में काम करती है। और आपकी 2 कैटेगरीज ऑफ कमांड्स बना देती है, एक बनाती है DML और एक बनाती है DDL। When we are talking about DML, that is a data manipulation language. Suppose this is a table, and in this table I have only 2 columns, that is a roll number and name, right? I have 2 columns, 1, 2, 3, and A, B, C are the contents. When we are working on the contents, so this is a data manipulation language. And when we are talking about the structure, we want to add a new column, we want to remove an existing column, we want to change the width and the size of the existing column, and if we want to create the database, create the table, all they come into the category of data definition language. You have already learned in 11th class, ये सारा आपका 11th class का सिलेबस था, ठीक है। अब इस 11th क्लास के सिलेबस में हमारा क्या आता था, एक तो ये मैंने थ्योरी क्वेश्चन बताया, व्हाट डू यू मीन बाय MySQL, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ MySQL, व्हाई यू हाउ यू आर डाउनलोडिंग MySQL, तो ये इसकी RDBMS बता दिया। और एक वर्ड आपने इसके साथ लिखना है कि दिस इज एन ओपन सोर्स, क्योंकि बिकॉज ऑफ ओपन सोर्स है ये और फ्री ऑफ कॉस्ट है, वी कैन मॉडिफाई द चेंजेस, तो इसलिए हमारा हम जो भी इसमें मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं सोर्स कोड में, एंड वी कैन इट विल गिव अ फ्रीडम टू यूज। व्हाट इज ओपन सोर्स? क्या होता है आपका ओपन सोर्स? OSS सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? फ्रीडम टू यूज अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। और हम इसकी ही ऑफिशियल वेबसाइट से जाके अपने MySQL को, पाइथन को, जैसे हमारा ओपन सोर्स है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डन विद दैट। उसके बाद आपका क्या है, मैंने बता दिया डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ SQL, दैट इज DML एंड DDL। आफ्टर दैट अब आपका 11th में जो हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं वो आ जाता है ऑल्टर और अपडेट में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड डिलीट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। और 11th में ये आपके हो गए जो डिफरेंसेस आपको कभी कभी पेपर में आ जाते हैं, एक ये वाला हो गया। अच्छा, एक आपका क्वेश्चन आता है उसमें कि आपके पास डिफरेंट ऑपरेटर्स अगर आपको याद हो आपने यूज किए थे अपने MySQL में, एक तो होता था अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आपका क्या आता था, इनटू, प्लस, माइनस, डिवीजन। अच्छा, एक आप रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करते थे। व्हाई यू आर यूजिंग रिलेशन ऑपरेटर्स? जब आपको वेयर के साथ कंडीशंस बनानी है, व्हेन यू वांट टू मेक अ कंडीशन विद वेयर, तो वेयर के साथ ये आपकी कंडीशन बनती थी, तो आप ग्रेटर देन, लेस देन। अच्छा, बच्चों को मैं ऐसे याद करा देती हूँ कि अगर वो बोले एज इज मोर देन 30, तो मोर देन 30 है तो यू कैन से कि मैंने इसको यहाँ पे 2 टॉफीज दे दी, तो 2 टॉफीज खरीदते ही इसका मुंह खुल जाएगा। कई बच्चों को कभी कभी भूल जाता है मुंह खुलना, मुंह बंद करना, दे आर कंफ्यूज विद ग्रेटर देन एंड लेटर साइन, तो ये लेस देन साइन, तो ये जस्ट बीइंग वेरी श्योर कि आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ग्रेटर देन का सिंबल आपने ऐसे बना दिया, ठीक है, गॉट इट। और आपका यहाँ पे क्या आ गया, 30, तो आप मोर देन 30 ईयर्स, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। अच्छा, कई बच्चे पता है क्या कंफ्यूज होते हैं,
इसको मैंने बोला लेस देन इक्वल टू, लेकिन साइन ये दे देंगे तो ये साइन गलत है, दिस इज रॉन्ग. बट यू हैव टू राइट जो आप बोल रहे हो पहले, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, वट यू आर स्पीकिंग दैट यू हैव टू राइट. गॉट इट. उसके बाद आपके एक जो सबसे ज्यादा इसमें यूज होते हैं दैट इज अ स्पेशल ऑपरेटर. और स्पेशल ऑपरेटर में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है लाइक ऑपरेटर. ठीक है, लाइक को आप लाइक भी कर सकते हो, नॉट लाइक भी कर सकते हो. इस तरह से बिटवीन एंड ऑपरेटर, बिटवीन एंड ऑपरेटर. फिर एक आपका यूज होता है नल ऑपरेटर, इज नल एंड नॉट इज नॉट नल. ठीक है. और एक आपका होता है इन ऑपरेटर. ये 4 तरह के आपके स्पेशल ऑपरेटर्स हैं. वो कभी कभी हम अपनी सेलेक्ट की क्वेरीज के साथ यूज करते हैं. ठीक है, जैसे मेरे डिफरेंट है, मैंने कहा कि आई जस्ट वांट टू. अच्छा, एक इसमें हमने सीखी थी ऑर्डर बाय कमांड. ये वाली ये सारा 11th का बहुत इंपॉर्टेंट है. यू आर गोइंग टू गेट द क्वेश्चन अबाउट दिस. तो मैं आपको छोटे छोटे अगर क्वेश्चन थोड़े से रिवाइज कराना चाहूँ तो जैसे मैंने कहा कि आपका ये टेबल है, आई जस्ट वांट टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द स्टूडेंट whose रोल नंबर इज मोर देन 3, मोर देन 2. तो तुमने कहा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, दिस इज द नेम ऑफ द टेबल, स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज ग्रेटर देन 2. ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया. और अगर मैं ये कहूँ कि मुझे आई जस्ट वांट टू प्रिंट इन अल्फाबेटिक ऑर्डर ऑफ नेम, तो आप ये सेमीकोलन यहाँ हटा के यहाँ पे लिख दोगे ऑर्डर बाय नेम. और अगर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो आप डिसेंड वर्ड लिख दोगे DESC. अदरवाइज देयर इज नो नीड टू राइट असेंडिंग. ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में होता है और ये डिसेंडिंग में होता है. एंड दिस इज बाय डिफॉल्ट, ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में ही करता है. ठीक है, ये आपको कंसर्न पड़ता है. फॉर 12th दिस इज वेरी नॉर्मल, सबको ये पता है. ठीक है, बस एक लाइक ऑपरेटर जो सबसे ज्यादा यूज होता है कि अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए और मुझे ये कहें कि मेरे को कंट्री दे रखी है, देखो अब कंट्री दे रखी है तो कंट्री इंडिया, UK, USA ये सब कुछ है. ठीक है, और अब मैं ये कहूँ कि टेल मी द नेम ऑफ द फ्रेंड्स हु आर नॉट इंडियंस. ठीक है, अब नॉट इंडियंस हैं, अब वो किसी भी होते तो आप लिख दोगे नॉट लाइक, कैसे नहीं है, नॉट लाइक परसेंटेज इंडियंस, कहीं पे भी इंडियंस आ रहा है वर्ड तो इंडिया नहीं है उनकी कैटेगरी, नॉट इक्वल टू इंडिया कर दोगे. मतलब लाइक ऑपरेटर भी हो सकते. जैसे मेरा जीमेल जो है, मेरा ईमेल एड्रेस जीमेल वाले होने चाहिए, तो जहां पर भी जीमेल वर्ड आ रहा है तो क्योंकि अब मुझे नहीं पता ना कि मेरे नाम में मेरा जैसे कोई एड्रेस है, अगर मैं LVM का कहूँ LVM@SSS@gmail.com है. अब मुझे क्या पता ये gmail.com है, कभी वो भी तो हो सकता है, LSS भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, खाली LVM भी तो हो सकता है. तो मुझे पता नहीं ना मेरे आगे कितने करेक्टर हैं. तो मैं इसका पैटर्न जो बनाती हूँ, मैं लिखती हूँ लाइक माई स्कूल नेम, लाइक मेरा स्कूल नेम कैसा है, परसेंटेज जीमेल की, कहीं पर भी उसमें जीमेल वर्ड आ रहा है, गॉट इट. तो मुझे पता चल जाएगा किस किस का जीमेल है. तो ये आपको खुद कॉम्प्रीहेंड करना पड़ेगा उस वक्त. या मैं कहूँ कि मैंने जेंडर का फील्ड नहीं दिया, आई एम नॉट गिविंग ए जेंडर फील्ड, और मैं यहाँ पे लिख दूँ मिस्टर अमित, मिस गीता, मिस विमल, ऐसे करके कुछ भी मैंने लिख दिया. अब मुझे तो यहाँ जेंडर का फील्ड नहीं दिया, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें मेल कौन है फीमेल कौन है. तो मैं ये क्या लिख दूंगी ना कि जहाँ के जेंडर, जहाँ के नेम के अंदर जो है वो लाइक हो क्या, परसेंटेज MS आ रहा है. ठीक है, स्टार्टिंग MS हो रही है, उसके बाद कुछ भी है कोई दिक्कत नहीं, मिस गीता, मिस मविता, कुछ भी है, वी डोंट माइंड इट, लेकिन पहले लाइक MS है तो मैंने फिक्स कर दिया ना. तो ये पैटर्न आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी आ जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर 11th. एंड इन दिस 11th ऑल्टर कमांड क्या है आपकी DDL कमांड है. दिस इज योर DML कमांड. DL ये किस लिए यूज होती है, टू ऐड, रिमूव एंड चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉलम. और यहाँ पे क्या होता है, टू डिलीट एंड अपडेट द कंटेंट्स. कि आप कंटेंट्स, जैसे मैंने यहाँ पे A लिखा तो मैंने इसका नाम अंकित करना है, तो मेरे को सिर्फ अंकित का नाम चेंज करना है. तो दिस इज द कंटेंट, कि कंटेंट में होता है मेरा चेंज या मॉडिफिकेशन. और दिस इज द स्ट्रक्चर, कि मेरे स्ट्रक्चर में. इन द सेम वे जो मेरा ड्रॉप कमांड होता है, वो ड्रॉप कमांड कहता है फिजिकली डिलीट कर देता है मेरे टेबल को पूरा. तो मेरे टेबल में ना तो कंटेंट्स बचती हैं ना स्ट्रक्चर बचता है. बट इन दिस डिलीट कमांड वी कैन ओनली डिलीट द कंटेंट्स. ठीक है, अब आपको ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आपके इसमें क्या आएगा कि आप जब सिंटेक्स